भक्ति का यह महोत्सव चल रहा है और पूरे देश और दुनिया में लोग अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे हैं। कोई नंदी सत्यनारायण जाकर अभिषेक कर रहा होगा और कोई अपने हिसाब से अच्छी अच्छी द्रव्य सामग्री अर्पित कर रहा होगा, क्योंकि तेरे दर पे लुटा दी ये सब तमन्नाएं। लोग कहते हैं खुद को मिटावे। जब प्रभु दिखते हैं और गुरु दिखती है, जब बाड़ी दिखती है, लोग लगता है कि सब कुछ लुटा हो। लोग कंफ्यूज होते हैं द्रव्य चलाने में, पूजन अभिषेक कर दे में। लेकिन भगवान का को अभिषेक ऐसे करो जैसे घरे भर भर के लाते था, क्योंकि गंदू की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए छोटी सी तरह से करते होते। आपका मन बहुत छोटा होता है, लेकिन मेरे भाव तो ऐसे होते कि बड़ा सा सोने कलश हो, रत्नों का कलश हो, उससे अभिषेक हो रहा हो और अच्छी अच्छी द्रव्य चलाई जा रही हो। ऐसा दृश्य कब देखने को मिलेगा अब? वैसे पुराने जमाने के लोग बहुत कंजूस होते थे, लेकिन वर्तमान में लोग अच्छी अच्छी द्रव्य भी चलाने लगे और अच्छी अच्छी सामग्री भी चलाने लगे। अब जमाना बदल गया, तो इस प्रकार से आज स्थिति अब विपरीत होती गया। लोग प्रदर्शन के कारण में, शादी विवाह के कारण में, जन्मदिन बनाई के कुछ पर बहुत पैसा खर्च करते। और मंदिर की बात आती है तो सरकारी जैसी स्थितियां रहती हैं कि वो धीरे धीरे आ रहे लोग अभिषेक। लोग कहते वो आते ही क्या कर लेट आते हैं, तो कि भगवान को किसी का इंतजार भी करना चाहिए। देखो फिर एक व्यवस्था बनाने पड़ेगी, रथ बनाना पड़ेगा। अब तो है जहाँ प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, विदेश में तो रथ है लेकिन एक रथ पे भगवान को विराजमान करके वो निकालना पड़ेगा प्रतिदिन। और लोग अपने घर में ही आएंगे और अभिषेक वही करेंगे, घर से ही शुद्धि दे वस्त्र पहन के रथ में ही भगवान विराजमान रहेंगे। अभिषेक करके फिर आगे रथ बढ़ेगा अपने अपने घर में, ऑनलाइन सुविधा है ना। तो ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी, लेकिन इसमें मैं पुण्य का अर्थ नहीं होगा, क्योंकि भगवान तुम्हारे तो आए हैं। भगवान श्रेष्ठ दिखती कि यो महोत्सव देना, उसमें ही विमान यात्रा शोभा यात्रा लगती। ये तो अपना सौभाग्य को कि जो भगवान को उठा के अपने मस्तक पर रखते हैं, बड़ा सौभाग्य होता है। कितना अच्छा दृश्य होता है कि भगवान को अपने मस्तक पर विराजमान करने का सौभाग्य हो। जिस प्रकार से मंदिर बनाते हैं, वेदी बनाते हैं, बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है। कई जगह एक पुण्यार्चक होते, कई ये पूरी समाज मिलकर बनाती है, तो लोग ये तो आपका पुण्य जगाने के लिए ऐसे सौभाग्य आते हैं। अष्टालिका पर्क में पूरे देश पे कई जगह विधान चलते हैं, सिद्ध चक्र चल रहा है, कहीं नंदी से कई रुपये का पास करते। ये तो साधनाएं हैं, जो जितनी कर पाए उतना कर लेता। तो इस प्रकार से जिनेन्द्र भक्ति इस समस्त पापों को नष्ट करते वाली है, साथ ही साथ पुण्य का बंध कराने वाली, परंपरा से की प्रदान करने वाली। चाहे उसको भक्ति कहो चाहे प्रार्थना करो, एक ही बात है। त्रिकाल पूजा, त्रिकाल वंदना करे करावे, भावना भावे। तो ये तीन पूजा होती है। सुबह को बंद कर लेते हैं, फिर आहार दान आदि करके उसमें पूजन हो जाती है। फिर शाम को भी जो आरती आदि करते हैं, ओ कई लोग दीप अर्चना करते हैं ताकि दीपक के वाक्यों से। ये तो विभिन्न तरीके हैं। तबाही लोग के हिसाब से दिखाती है इसी प्रकार से। बात वो ही है, चाहे जाप करो आप, चाहे स्तोत्र का पाठ करूं, चाहे सात्विक अभिषेक करूं, जो भी मांगलिक क्रियाएं, पुण्यवंदन क्रियाएं की जाती हैं, आज वो पूरी दुनिया में परेशान नहीं, कोई बीमार है कुछ है, मैं तो क्या कहूँ कि आप भक्ति करोगे तो सब रोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन विद्या भेषज मंत्र कोई हम दे, आचार्य पूज्य पाद स्वामी लिखते हैं, विद्या भी काम लगती है, जैसे माने औषधि भी काम करती है, मंत्र भी काम करते हैं, जल भी औषधि बन जाता है। इसलिए क्या कहना, कल्याण बालकों ग्रंथ में लिखा है, चैना छाया उग्रा तो है कि जो बसा का जन्म है वो क्या कहता है, चिकित्सा करता है, औषधि उत्तुद है। लेकिन कहते हैं कि शायद हमेशा वर्षा के दिन भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन वर्षा पे कल कई जगह अभिषेक के लिए बहुत समस्या ज्यादा है। विदेश होता कि लोग वर्षा का जन इकट्ठा करके अभिषेक आदि करते हैं। तो ये व्यवस्था का सबक बॉर्डर जमाने का स्थितियां बदल पे। पहले धर्म खतना बहुत कठिन था,
दूर तक जाना पड़ता था। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई है लोगों को कि कोई भी काम करना हो तो कोई जल्दी हो जाता है। पहले बहुत सारी प्लानिंग करानी पड़ती थी, तो प्रतिमाओं का पालन नहीं कर सकते। वर्षा का जल सबसे अच्छा होगा, लेकिन उसको भी हमेशा नहीं देते हुए कुछ दूसरे जब भी प्रयोग कर सकते। लेकिन तो वर्षा का जल अमृत कैसा होता है, क्योंकि अमृत बरसता है। तो वर्षा का जल भी उपयोग करते हैं अभिषेक आदि के लिए, जो सूती का भोजन बनाते हैं। तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। इस प्रकार से भक्ति और स्तुति परमात्मा से मिलाने व आत्मा से साक्षात कराने में श्रेष्ठ साधन है। कल भी बताया था कि भगवान की भक्ति जिन जिन लोगों ने की, उनका पुण्य बढ़ता चला गया। पुण्य काहे से बढ़ता है? पैसा तो खूब पड़ रहा है लोगों के पास। पैसा काहे से आता है? आत्मानुशासन ग्रंथ में लिखा है कि जब नदियों में बाढ़ आती तो काशी गंदे पानी से आती। पैसा चप्पी आता, झूठ बोलना पड़ता है, माया छारी करनी पड़ती। इसके पे कल को था महिलाओं को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। मैं महिलाओं के समर्थन किसी भी हूँ। मैं हर उस गरीब व्यक्ति के साथ हूँ जो रोगी है, उसके साथ। इसकी मैं हमेशा सबकी मदद करता रहता हूँ, क्योंकि पुरुष के पास पूरा रहता है ना, महिलाओं को उठाना पड़ता है, इसलिए दोष नहीं लगे। कल भी दोपहर में बोला था, जिससे वो दान करे उनका भी तो पुण्य बढ़े। ऐसे में क्या होता है, वो उठाती है, तुम्हें भी सर्कुलेस होता है। अदत्ता ज्यादा निस्ते हैं, बिना पूछे देना चोरी है। लेकिन हम भी कोई कोस्तर उगाते हैं, मंदिर से ग्रंथालय से कहीं से बताना पड़ता है। हम भी कोई महाराज जी का कमेंट लेगी, कभी उपयोग करेंगे तो बताना पड़ता है। क्यों? अदत्ता दाना निस्ते हैं। देखो, आप लोग भले जीएसटी बचाते हो, आप लोग भले ही जीएसटी बचाते हैं, इनकम टैक्स बचाते हैं, इनकम टैक्स वाले भी जानते हैं आपको, इनकम टैक्स वाले एक साथ छापा नहीं पाड़ सकते, क्योंकि संख्या ज्यादा है, इनकम टैक्स वाले अधिकारी कम है। उनको सब पालने के तुम्हारे पास करना है। जब कोई शिकायत करता तभी वो इनकम टैक्स वाले यहाँ पे है। चाहे वो जीएसटी वाले हो, चाहे पुलिस हो, पुलिस कभी बिना उसके नहीं आती है जब तक कि उनके पास कोई सूक्ष्मति हो। हमें सब मालूम है कि हमारे सब बीच में रहते हैं, तो सब बताते रहते हैं, सब चल। तो इसलिए पाप ज्यादा होता है, पुण्य के कार्य कम होते हैं। लोगों को लगता है यानी दिन बाद देखो मंदिर में बैठे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, दिन भर मंदिर कर रहते हैं, बहुत पुण्य इकट्ठा हो। तुमसे ज्यादा तो साधु संत दिन भर 24 घंटे बड़ी कार्य करते, फिर की कर्म केवल आते रहे। इसलिए विद्या भेष मंत्र कोई हमें, यानी औषधि तभी काम करेगी जब तक आपका साता कर्म का उदय नहीं आएगा। औषधि अमेरिका में चली आप ठीक नहीं होगे। लोगों की मान्यता रहती है, डॉक्टर नहीं लिखता RX, उसका मतलब होता है कि आप पति मतलब भगवान से वो प्रार्थना करता है डॉक्टर की, जैसे ओम लिखती ना चिन्हों का, ऐसी ये विदेशी सब कह रहे हो RX। वो कहता है, प्रार्थना करता है डॉक्टर कि आप ठीक हो जाओ जल्दी। वो भावना करता है, लेकिन उसका बिजनेस फिर कम हो जाएगा, तो जल्दी ठीक हो जाओ। वकील का भी कम हो जाएगा अगर केस जल्दी खत्म हो जाएगा। डॉक्टर इसी रोते दवाई लेते रहो। लोगों की मेंटालिटी यही बन रही है। अगर किसी से कहो तुम्हें सत्य हो गई, 100 टका नहीं खाएगा आदमी, और उससे कहो बिंदा से काम में ताई बंद खाओ सकती यदि तो है बंद खाओ से पता कितना का है कि एक टैबलेट है तेरे से आई है, तो लोगों को जल्दी आराम हो जाता है। मतलब लोगों की मानसिकता बन गई है कि इधर एक वैद्य जी थे, वो क्या करते थे, कोई भी गवाही देते थे तो बताते भी थे, भले ही हनी देते थे कि तुमने ये हर का चूल है। लोगों को ऐसे ही बताया जाता है। ऐसे ही लोगों को बता दो कि भक्तांबर पढ़ा रहे हैं तो लोग भी जाएंगे, तो लोगों को ये बात तो तुमने पढ़ा है, इसलिए हम कभी बताते ही बस करते गाते। अभी अब तक भक्तांबर के बारे में ऐसे ऐसे बहसपूर्ण बातें बताई, लोगों को नहीं मानता। मैंने भी कभी नहीं पढ़ी थी, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ दिया प्रभु ने, इतनी सी बस कमी है, जानते हैं सबको मगर खुद से अरे करिया। तो बस प्रभु ने सब कुछ दिया, बस अपने आम को जानना है। इसलिए पुस्तकों में तो बहुत सारा भरा है। महाराज जी कल देख रहे थे कि कितनी सारी पुस्तकें रखी है, पढ़ने वाले ही नहीं। वास्तव में पहले कम पुस्तकें प्रकाशित होती थी, हस्तलिखित ग्रंथ होते थे। एक ग्रंथ होता था, उससे लोग पढ़ लेते के। और आज ग्रंथ की भरमार है, ज्यादा है ग्रंथ, खूब सारी प्रतिमाएं हैं। उसे रिफमेवाद ऐप से करने वाले नहीं। आगे चल और स्थितियां विपरीत होती जाना है। लोग कहते हैं कि महाराज कोई आता नहीं है, मैं कहता हूँ वही आबाद है जिसका पुण्य होता है। इसलिए एक व्यक्ति 1,000 के बराबर होता है। मैं कभी संख्या को नहीं देखता। क्वालिटी वालों की जरूरत है, हमें क्वांटिटी की जरूरत है।
भीड़ बहुत होती है, कार्यक्रम में समय भी रहता है, मैंने देखा है। तब भी कलश स्थापना होती है, पिछी पर्वत होता है, पंचगाना होते हैं, विधान होते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारी लोगों की तो समय नहीं रहता, और जब समय रहता तो रूप ही रहते। मैं सन्न था, तो मेरी आदत को शुरू से ही स्पीच देने की रही है। मैं जब बोलता था तो कमरा फुल हो जाता था, लोग बाहर खड़े होते थे, और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति जो के परिवार से वो आज सबसे ज्यादा तान पीढ़ी है, सब लोग जानते। वो बैठते थे हजरत पंक्ति में और बैठते थे, वो सुनते थे। और एक बार हमारा मौन हो गया चंद्रगिरी में, तो वो आती थी, वो महिला थी, तो वो आती थी, महाराज जी हमें अच्छा नहीं लगता है, आप लोग सब बोल रहते हैं। और मैं संयोग से चंद्रगिरी में पूज्य समय सागर जी महाराज, जो कि अब आचार्य महाराज बन गए, हमारे उन्हीं के साथ बैठता था मैं कमरे में। वो हमारे पार्टनर थे पहले, रू पार्टनर, है ना। और वो तो हमारे शिक्षा गुरु है ही, दीक्षा गुरु तो परम पूज्य आचार्य श्री के सकी महाराज है, शिक्षा गुरु परम पूज्य आचार्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज है वर्तमान में आचार्य महाराज। तो गोरे शुरू से को रूप पार्टनर रहे, और उनकी कृपा मेरे वो पहले से नहीं हो, अभी भी है। मैं जब भी जो अपना उनके समक्ष रखता हूँ, तो वो हमारे ऊपर कृपा बरसा देते हैं। उन्हीं की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है सब कुछ। तो बस भक्ति करते रहोगे तो सब कुछ मिलता है। एक बार वो बोलते हैं कि आचार्य जी कहाँ जा रहे हैं? तो हमने सोचा इतने बड़े बहादुर को भी नहीं मालूम, बताओ, वो हमसे पूछ रहे। मतलब कितने सरल सहज हैं। मुझे भक्ति का उदाहरण याद आ गया। मेरी दीक्षा हुई 2004 में तिलवारा घाट में, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिभा स्थलीय वर्तमान है, वही 21 अगस्त 2004। और तिथि कौन सी थी? है यह मेरा प्रमाण के जन्म तक करने के वाले की थी। तो बस पहले तो दीक्षा हुई, तो पर वो आ गए, महाराज जी आ रहे थे, तखत लगे थे, पीछे लगे हुए थे सीधे को, एक से लेवल पे ऐसे कसप लगी हुई थी। और हम लोगों ने चौकी रख दी। चौकी रख दी तो महाराज जी ने कहा ये अलग करो। हम लोगों ने सोचा इतने वरिष्ठ महाराज जी, पुराने, सबसे पत्ती के दीक्षित, और हम लोग आज ही दीक्षा हुई हमारी, शाम तो पैती करवाना था उनको। सब नए 9 दीक्षित 25 दीक्षा हुई थी, तो सब बैठ गए, उनको चौकी लगा दी, तो उन्हें अलग करवा दी उनने। बोले सब पर आप बोले इससे लाठी पर हम कुंडकपुर में थी। वो जैसे ही आए, वो के पानी भी जरापत थे, वो आचार्य घोषित तो हो गए थे, मतलब आचार्य ऋषि घोषित करके चले गए थे, लेकिन संस्कार भी होते, लेकिन आचार्य तो बल नहीं था उनको, तो घोषित हो गए थे। तो बस वो आए, तो कहने चौकी अलग करो, क्योंकि आपको भी मालूम है पंडरपुर में पूरे संघ के जितने हमारे संघ के जब दीक्षित महाराज थे, हाँ पुराने बड़े महाराज, चूंकि आचार्य ने ऐसा बोला था कि सबके सामने पर का संस्कार करना, ऐसा कुछ बोला था। क्योंकि सत्य दुसत्य हम बोल नहीं सकते हैं, क्या बोला था तो सुना है। तो वो तो आचार्य ऋषि वो मुनिश्री विद्यापद मुनिश्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिश्री ने कहा चौकी अलग करो। बोले कह सकते हैं, तो हम समझ गए कि देखो उनके अंदर कितनी लघुता है, कितनी सरलता है, कितनी सहजता है, ये गहरा की भक्ति कि मतलब वो कि नहीं समझते थे कि मैं बड़ा, चूंकि अब तो दुआ दो जैसा कि मैं सब वरिष्ठ महा के समय थे, सब आहार को निकलते थे, वो अलग ही तरह से रहता था। हम लोग लगता नहीं था कि आप तो जिसको सुनते रहते ना, दिखते रहते कि लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़े वहां, उधर सब एक सीरियल को दी एक समान। तो लिखा है शास्त्रों में कि साधु एक रात्रि की बड़ा हो तो भी बड़ा क्या रखा वरिष्ठ करा। भले ही हम लोगों की दीक्षा एक साथ हुई, जिसका क्रम आचार्य ने पहले दिया, वो क्रम से ही संस्कार होके बच्चे पैदा होते हैं ना, जुड़वा भले ही कितना कर रहता है थोड़ा सा, लेकिन ट्विनिस बोलते ना उसको, अंतर। ऐसे ही देखो कितनी सरलता है, इतनी सहजता है कि मतलब वो हमेशा से ऐसे हम लोग को बासुक पार करके थे। और वो वैयामती करने आते थे, शाम में आती थी, तो हम लोग ये उपवास रहते तो आ जाते थे खुद चल के, और वैयामती करते थे। देखो ये कहलाती बहुत सबलता। देखो आप कि बड़े होने के बाद भी के पर कोई घमंड नहीं। ऐसे आचार्य महाराज है कितने सरलता के गुणी की, ऐसे ही व्यक्ति को उच्च पद मिलते हैं कि आचार्य ऋषि ने योग समझा और वो, और आचार्य पर प्रणाम किया था। जो योग होता है
ऐसा भी सुना था कि पराक्रम शायद 2014 की बात थी सन, तो कि मुझे कई बार अनुकूलन रहता नहीं याद तो रहता है, लेकिन कई बार मैं मेरे सप्तम महाव्रत है, मैं कोई भी चीज ऐसे नहीं बोल सकता जो मुझे ऐसी कुछ नहीं आता, तो मैं सीधा पुत्र का मुझे नहीं आता। इसमें कोई बात नहीं, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन आगम विरुद्ध नहीं बोल सकते पर कुछ भी सत्य बोलो जो शास्त्रों में लिखा है उसी के अनुसार में बोला जाता है। यदवा हाँ, कोई संस्मरण है, अन्य कोई दृष्टांत है, अपने सत्यों में अपन इसकी व्याख्या कर सकते। आप देखते होगे कि श्लोक आते हैं, गाथाएं आती है, उसके बाद अन्वयात खाता है, भावांत आता है, विशेष आता है। विशेष सार्थ में विद्वान के जो विद्वान होते हैं या साधु होते हैं वो अपनी बात लिखते हैं, वो अपनी बात विशेष सारखांदा उसका विशेष। ऐसे ही हम लोग भी जो भी कक्षाएं पढ़ाते हैं, जो भी विषय देते हैं, वो अ, अलग से हटके थोड़ा सा होता है, क्योंकि आप सामान्य से आप पढ़ लोगे आपको उतने अनुभव ही नहीं होंगे। लेकिन हम लोग क्या प्रतिगत पढ़ते रहते हैं, ग्रंथ दृष्टांत डलते रहते हैं, अपने आप आते रहते हैं, तो इसलिए वो विशेष साथ नहीं लिखा जाता। कभी भी किसी भी श्लोक गाथा को तोड़ मरोड़ का पेश नहीं किया जा सकता, उसका कुछ भी अलग से चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि आचार्य बड़े ग्रंथ है। आचार्य वही गुफाओं में इतनी मेहनत करके वो लिखे हैं। हम तो दशक दत्ते सुबह हो गए, ग्रंथालय में सचखंडा ग्रंथ पीछे रखा था, तो मैंने कहा इसको उच्च स्थान दे रहा है। सचखंडा की संतत सतखंडागत ग्रंथ जो सिद्धांत ग्रंथ कहलाते हैं, धवला जयधवला महाबंध, ये सबसे पूज्य स्थान पर होना चाहिए विराजमान पूरे देश में। अभी मैं नरसिंहपुर में गया था, उन लोगों ने किसी सज्ञ ने प्रेरणा दी होगी तो कुछ इसका हर से बनाया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। क्योंकि जनवरी को जब उच्च स्थान पर विराजमान करेंगे तो बेलाई आदि स्पर्श नहीं करेगी, अशुद्धि में कोई स्पर्श नहीं करेगा, और उस वक्त भी सूती के वस्त्र में ही उसको स्पर्श करे। और सिर्फ ऐसा धवला 9वीं पुस्तक पर लिखा है कि मुनिराज आदि आरिका एरत चुल्लक त्यागी व्रति कुछ प्रतिमाधारी की सीमा है, वो ही इन ग्रंथों को पढ़े। तो ऐसे ग्रंथ कुछ स्थान पर ही रखे जाते हैं। इसलिए अपन जितनी विनय करेंगे जिनवाणी की, आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी। उस दिन सुत स्कंद का अभिषेक कराया था, वो ग्रंथों तक हम खुद लगाते हैं, बच्चों को लगाते हैं। तो जहाँ जहाँ पूरे देश में पाठशालाएं चल रही है, सुत स्कंद जहाँ पे भी हो, नहीं हो तो विराजमान जरूर करो, उसका ग्रंथ बच्चों को लगाओ। हर रविवार के रविवार बच्चों को 8 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उसको आना चाहिए। क्या होता है, हम लोग अभिषेक भी कराते हैं आपको। संस्कार कैसे आएंगे, क्योंकि आज देख रहे हैं स्थिति बहुत खराब है। अब घर को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है, क्योंकि अब पगली साहब बोलते ना, अब तुम्हारे हमारे पतन साथी हो, क्योंकि अब धर्म का पतन होकर जा रहा है। स्थितियां पंचम काली की है। हम यही सोच के तो आगे आए थे कि हम जैसी वो आगे नहीं आइए तो हमारा घर कैसे सुरक्षित रहे। पूरे देश को चिंता है कि मेरा धन सुरक्षित रहे, मेरी प्रॉपर्टी सुरक्षित रहे, मेरा वंश चले, हमारा धर्म कैसे सुरक्षित रहेगा। इसलिए आचार्य श्री ने चंद्रगिरी में बहुत अच्छी बात बोली कि किन संतान होना चाहिए, एक देश के लिए, एक समाज के लिए, अपने लिए।